नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अय्यापुर थाना से महज कुछ दूरी पर एक कोरियर कंपनी से 14 लाख की लूट, हथियार से लैस 4 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। यौन शोषण के आरोप में पकड़ा गया एक युवक निकला कोरोना पॉजिटिव, पुलिस प्रशासन के बीच हड़कंप। और मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप हुआ शुरू। एसकेएमसीएच में 2 बच्चों को कराया गया भर्ती, जिला प्रशासन अलर्ट। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित फ्लिपकार्ट के कोरियर ऑफिस में हथियारबंद अपराधियों ने 14 लाख रुपए लूटकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। इतना ही नहीं, कर्मियों से मारपीट करने के साथ ही इसका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। अय्यापुर के 0 माइल स्थित फ्लिपकार्ट के कुरियर ऑफिस में मंगलवार रात करीब 9:50 पर मैनेजर पुष्पेंदु और कई डिलीवरी बॉय के द्वारा ऑफिस में दिन भर का हिसाब किताब किया जा रहा था। 2 दिनों से आर्टिकल डिलीवरी के करीब 14 लाख रुपए ऑफिस में था, उसी का मिलान किया जा रहा था। इस बीच पिस्टल से लैस 2 लुटेरे पहले ऑफिस में आए, उसके पीछे 2 और लुटेरे भी आए, सबके हाथ में गन थे। उन्होंने पहले मैनेजर पुष्पेंदु को कब्जे में लिया और गाली गलौज मारपीट करने लगे। उसके बाद 2 लुटेरे कैशियर तन्मय के केबिन में घुस गए। तन्मय को पीटकर उन लोगों ने सेफ की चाबी छीन ली और वहां मौजूद पूरा कैश लूट लिया। अपराधियों की पिटाई से एक कर्मी मामूली रूप से जख्मी हो गया। जाते जाते लुटेरों ने डिलीवरी के कई कीमती मोबाइल और लैपटॉप लूट लिया। वहीं तन्मय ने बताया कि घटना के वक्त ऑफिस में एक सुरक्षा प्रहरी था, उसे भी अपराधियों ने गन पॉइंट पर ले लिया था। तन्मय के मुताबिक पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे अय्यापुर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस मामले में अय्यापुर थाना के प्रभारी थानेदार विनेश्वर किस्कू ने कहा है कि पूरी वारदात का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वनेश्वर किस्कू ने यह भी कहा है कि जब सारी दुकानें 7 बजे बंद कर देने का निर्देश है तो किस हाल में कुरियर का दफ्तर रात के 10 बजे तक खुला था, इसकी जांच की जा रही है। वहीं अधिकारियों को कुरियर एजेंसी की इस लापरवाही की जानकारी दे दी गई है। पुलिस का मानना है कि कोरोना की वजह से पूरा इलाका सुनसान था और वीरान था। इसी का फायदा अपराधियों ने उठाया और इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों के भागने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। सीन अलग से कुछ नहीं था, नॉर्मल क्लोजिंग प्रोसीड्योर था। तो वो क्लोजिंग प्रोसीड्योर के दौरान जो था, हम लोग 4 आदमी थे सिक्योरिटी के लेके। तो पहले वो 2 आदमी घुसे, उसके बाद और 2 आदमी घुस के पिस्तौल तान लिया, तान के डायरेक्टली कैश रूम में चल गया। जितना भी कैश वगैरह था और कुछ हाई वैल्यू शिपमेंट था, मोबाइल वगैरह, वो सब लेते हम लोग को कैश काउंटर में क्लोज़ कर दिया, मतलब बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद वो लोग निकल गए। यही क्या ले गए? हाँ, काफ़ी कैश, जो भी कैश था वो लेके गया और कुछ शिपमेंट लेके गया, मोबाइल वगैरह कुछ शिपमेंट लेके गया। कैश कितना था? कैश करीबन 12-13 लाख के आसपास था। 14 लाख बताएं। 12 से 14 लाख के आसपास था। उतना तो उस टाइम इतना काउंटिंग नहीं हुआ था। उसका पूरा हिसाब अगर आपको जानना है, मेरे कैशियर से बात कर लीजिए, वो बता देगा आपको। कितने लोग अंदर प्रवेश किए थे? 4। हथियार सबके हाथ में? सबके हाथ में पिस्तौल था। मारपीट भी किया आप लोगों को? मारपीट नहीं किया, मतलब ये होता है ना कि पीछे हाथ रख के वो चीज़ करके उसके बाद पूरा कैश काउंटर में रखवा दिया। क्या उम्र रही होगी अपराधी की? जो लोग आए हुए थे 25 से 30 के अंदर। और कितने बजे की घटना है ये 9:55 मोटा मोटी आया वो लोग, 9:55, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, उसके बाद वो लोग निकल गया। जितना टाइम वो लोग को कैश लेते हुए लगा, वही चीज़ करके हम लोग को लॉक करके, मतलब उसके बाद वो लोग निकल गए। इतना रात तक ऑफिस क्यों खुले? 7 बजे तो बंद करने? एग्जैक्टली 7 बजे बंद और लोग का आदेश मिल चुका था, लेकिन हम लोग का कुछ ज़्यादा शिपमेंट आया हुआ था, जिसके ज़रिए लड़का लोग लेट से आया, वही लेट हुआ, और नहीं तो उतना लेट हम लोग का होता नहीं है ना। घटना पूरा सीसीटीवी में कैद है? जी ज़रूर। सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिल पाया? वो अभी मतलब छानबीन हो ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है। बगल में हम लोग का जो अय्यापुर थाना से अभी छानबीन हो ही रहा है। ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? पुष्पेंदु दत्ता। किधर की किस ओर भागा था अपराधी?
इतना तो नहीं देख पाया, लेकिन कहना उन लोग का इन्वेस्टिगेशन का तौर पे वो लोग इस तरफ, मतलब जो दादर पुल की तरफ है उसी तरफ। जी। आप यहाँ पर गेट पे खड़े रहते हैं क्या? नहीं, गेट पर खड़े तो थे, लेकिन जो है ये गिरा हुआ था, शटर इतना था गिरा हुआ था, और ये जो है 1-1.5 फीट जो है ये खुला हुआ था। ये शटर बड़ा वाला गिरा हुआ था थोड़ा सा। हाँ, वो हम लोग वहाँ पर पार्सल कस रहे थे बोरा में। उसके बाद जो है 2 लड़का घुसा वहाँ, हम लोग को 2 आदमी का नज़र पड़ा। उसको बोले यह क्या है, तो वो बोला कि पार्सल। हाँ, जैसे उसके पास आए यहाँ पर टेबल के पास, वो गन लेके एकदम भिड़ा दिया और धकेल के जैसे वो मेरा और मनीष जी को दोनों को बैठा दिया। बोला साला बैठ जाओ नहीं तो मारेंगे, हाँ गोली मार देंगे। उसके बाद सबको जो है से 2 आदमी और आया और 4 को मिल के उसको सबको जो है से कैप्चर कर लिया। उतने में सबको मारा पीटा, हम लोग को उसमें बंद कर दिया गैस वाला केबिन में। उसके बाद जो है सबका मोबाइल जैसे लेके चला गया, सिर्फ एगो हम लोग का भी मोबाइल लेके चला गया। कैसे लूट लिया? हाँ, कैसे से लूट लिया। हल्ला उल्ला की बात नहीं? हल्ला उल्ला वो जब बोला कि हल्ला करोगे तो मार देंगे। जैसे वो निकला थोड़ी देर के बाद में, वो तो बंद कर दिया था ना बाहर से। वो हम लोग जो है उसको तोड़ के बाहर निकले, फिर सर को जो है मकान मालिक को इधर से उठा के बेल किए, तो सर आए तो थोड़ा हम लोग को साथ दिए। वो थाना उना के फ़ोन किए। किधर भागा था? नहीं, किधर भागा वो नहीं पता है। वो हम लोग तो निकलते जो है तो वो तो कहाँ से। क्या उम्र रहेगी वो अपराधी की, क्या उम्र रहेगी? वही करीब जो है से 18-20 से लेके अंडर 30 तक। सीसीटीवी कैमरा देखने से लगता है कि 4 लड़का आया है, दुकान में प्रवेश किया है ना, और काउंटर से पैसा ले लिया। इनके द्वारा बात करने में मैनेजर को क्या बताया गया? ये बताया गया कि ये पार्सल आ गया था और लेट से जो है पार्सल आया, उसी को जो है रख रखाव और हिसाब किताब करने के कारण लेट हुआ था, है ना। लेकिन इन लोग का गलती, बहुत बड़ा गलती है कि जब 7 बजे तक आदेश है बंद करने का, लेकिन आदेश का उल्लंघन करते हुए लोग मतलब खुले रखा, आधा शटर जो है खुला रखा, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए घटना घटी। कितने की संख्या में अपराधी थे और किस ओर भागा है? 4 की संख्या में थे और दादर पुल की तरफ जो है भागा है। तो सीसीटीवी में कुछ क्लू मिल पाया है? किसी अपराधी की पहचान हो पाई है? न, पहचान नहीं हो पाई है, उसका प्रयास किया जा रहा है। काफ़ी धुंधलापन है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस की टीम बनाई गई है इसमें उद्भेदन के लिए? हाँ, बनाई गई है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब उद्भेदन के लिए हर जगह जो है छापामारी की जा रही है ना। शीघ्र ही जो है इसका उद्भेदन होगा। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। वहीं संक्रमित आरोपी के संपर्क में आए लोगों की जांच शुरू कर दी गई। बुधवार को सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी को छोड़ पुलिस इधर उधर भागने लगी। जानकारी के अनुसार महिला थाना की पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी से शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में मंगलवार की देर रात युवक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि एक लड़की को शादी का झांसा देकर लगातार कई महीनों से यौन शोषण कर रहा था। शादी से जब युवक ने इनकार कर दिया तो लड़की ने अपनी परिजनों के साथ महिला थाने में युवक के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद महिला थाना की पुलिस ने मंगलवार की देर रात युवक को गिरफ्तार कर नगर थाना पर रखी थी। वहीं बुधवार को महिला थाना की पुलिस पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल लाया था, जहां जांच के दौरान युवक का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकल गया। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी पॉजिटिव निकला है और संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को भी जांच करने के लिए कहा गया है। देखिए, थोड़ी देर पहले, करीब 2 घंटे पहले, एक महिला थाना से आई थी जो पुलिस के कस्टडी में थी। पुलिस था तो वो यहाँ उसका जांच हुआ।
रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। अब इस टेस्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव होने के बाद उसको जो है, क्योंकि पुलिस कस्टडी में थी, पुलिस लेकर के फिर उसको जेल चली गई। सर कल रात में गिरफ्तार हुआ, कई पुलिसकर्मियों के कॉन्टेक्ट में था, रात भर टाउन थाना पे था, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया आपके द्वारा? उसको लेकर के हम लोग थाना वाला को हम लोग रोक कर रखे, पूछना चाहे लेकिन वो बताया नहीं, फिर तुरंत वो लेकर के चला गया। फिर हम जेल के डॉक्टर को भी हमसे बातचीत हुई, उसको भी हमने खबर कर दिया, तो उनको ऑलरेडी खबर हो गई है। उस तरह का पेशेंट जो है एक्चुअली ये SPMCH जाता है। क्या जो कॉन्टेक्ट में आए होंगे उसका हम लोग जांच कराएंगे पुलिस से ही कर करके। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की दस्तक शुरू हो गई है। बुधवार को जिले में चमकी बुखार के 2 मामले सामने आए हैं। 2 बच्चों में AES के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें SKMCH के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। SKMCH में भर्ती कराए गए 2 बच्चों में एक पारू प्रखंड के मोती छपरा की पायल कुमारी और पूर्वी चंपारण के राजेपुर के रहने वाले आर्यन कुमार है। 12 अप्रैल को दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें PSC में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने और चमकी के लक्षण दिखने के बाद दोनों को गंभीर हालात में पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। AES को लेकर लगातार हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और प्रिवेंटिव मेजर सारे लिए जा रहे हैं। लोगों के बीच जागरूकता का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है और इसी का ये नतीजा है कि एक मुजफ्फरपुर के पारू से एक केस अभी सामने आया है, जिसको कि मात्र 2 घंटे के अंदर वो मेडिकल कॉलेज बच्चा पहुंच गया, पहले PSC फिर मेडिकल कॉलेज। तो इसका सीधा असर ये है कि जो जागरूकता अभियान चलाए गए हैं उसका काफ़ी फ़ायदा है और लोगों के बीच जागरूकता आई है कि प्रति बच्चे में इस तरह के कोई भी सिम्टम हो तो तुरंत उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाना है। और आगे भी इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी सभी पंचायतों को किसी पदाधिकारी को अडॉप्ट करने के लिए कहा है और सभी पदाधिकारी हर एक सप्ताह एक दिन जा कर के लोगों के बीच प्रसार कर। बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में सादगी व शारीरिक दूरी का पालन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस क्रम में शारीरिक दूरी का पालन कर तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के नियम व कानून और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रमई राम, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SDO पूर्वी और पश्चिमी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। माननीय भीमराव अंबेडकर जी नेशनल आइकॉन हैं, आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के द्वारा उनको हम लोग नमन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ज़िले में DM साहब के हम लोगों के प्रयासों से काफ़ी कार्य हुआ है। वो एक उच्च दर्जे के अर्थशास्त्री भी थे, तो आगे भी ऐसा ही कार्य होता रहे, ऐसा हम लोग उनसे हम लोग उत्प्रेरित होते रहेंगे। अंबेडकर जयंती के अवसर पर डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन की ओर से अंबेडकर सम्मान समारोह का आयोजन अंबेडकर पार्क में किया गया। समारोह में डॉक्टर अरुण कुमार साह के द्वारा तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, पूर्व मंत्री रमई राम को अंबेडकर सम्मान से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे? एक महान पुरुष को जिन्होंने कि सारे जीवन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो समाज के जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके लिए संघर्ष किया। उस महान पुरुष के आज जन्मदिन है और उन्हीं की पर हम लोग आज आए हैं इनको माल्यार्पण करने के लिए। वो कोई साधारण हस्ती नहीं थे। बाबा भीमराव अंबेडकर जो है, जिनको प्यार से लोग बाबा साहब कहते थे, वो एक असाधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। वो शिक्षाविद थे, इकोनॉमिस्ट थे, सामाजिक सोशल वर्कर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने उनके नाम पे सम्मान समारोह का आज आपने आयोजन किया। हाँ, उन्हीं के नाम से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है आज। और हम समझते हैं इसमें नागरिक मोर्चा जो है इसकी पहल लेता है, उनको मैं हार्दिक बधाई देते हैं, खास करके उनके जितने भी टीम को, मोहन जी या जो भी टीम के जो भी सभी लोग हैं, जो इस महान पुरुष को आज के दिन सभी लोगों को ये याद दिलाता है कि इनके बताए हुए रास्ते पर चले और समाज को कि समाज के जो पिछड़े जो वर्ग है
उनको उठाने का काम करें। कोविड-19 का संक्रमण दिनों दिन फैलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जितना मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की जरूरत है, उतना ही आवश्यक कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका लगाना है, जिसे लेकर बुधवार को समरनालय परिसर में कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ को तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार और जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑलरेडी हम लोग कोरोना को लेकर के जागरूकता अभियान और जागरूकता रथ चला रहे हैं और उसी क्रम में एक बड़ा हथियार हमारे पास इस बार है कि टीका वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं और ज़िले में अब तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है और 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव भी मनाया गया है और इसका भी प्रचार प्रसार लगातार कराया जा रहा है और आज नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किए गए हैं। तो हम लोग की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए ताकि कोरोना से जो नया स्पाइक है, जो नए केसेस आ रहे हैं उनको बढ़िया से हम लोग उससे फाइट कर सकें। और इसमें सबसे आवश्यक है कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं, कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं, उसका पालन किया जाना आवश्यक है। सभी लोग मास्क का धारण करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़ भाड़ में न जाएं और लगातार सैनिटाइज या हाथ धोते रहें। इन सब चीज़ों का लगातार यदि हम लोग प्रयोग करें तो निश्चित रूप से कोरोना से जो फाइट है उसमें हम लोग विजयी होंगे। बुधवार को राजद के द्वारा जिला परिषद मार्केट स्थित राजद कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, कुढ़नी विधायक अनिल सहनी सहित उपस्थित नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वीं जयंती सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर, क्योंकि हम लोग के समाज के और देश के संविधान निर्माता और इन्होंने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर आज हम लोगों ने उनकी 130वीं जयंती पार्टी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर मनाने का काम किया है और उनको हम लोगों ने याद किया है कि समाज में छुआछूत, गैर बराबरी और समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं को कैसे उत्थान किया जाए, जो महिला प्रताड़ित हो रही थी, तमाम चीज़ों को लेकर और स्वयं भी प्रताड़ित होकर इस जगह तक पहुंचने का उन्होंने काम किया। बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी एवं लोजपा दलित सेना के संयुक्त तत्वावधान में जूरन छपरा जिला परिषद मार्केट स्थित एक निजी होटल में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कोमल सिंह, जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह, दलित सेना के जिला अध्यक्ष अवधेश पासवान सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। प्रदेश प्रवक्ता कोमल सिंह ने कहा, बाबा साहेब का हमेशा से कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जितना जरूरी है जयंती मनाना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके उद्देश्यों पर चलना। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के लिए कुछ बातें मैं लोगों के समक्ष रखना चाहूँगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही शिक्षित थे और उनका एक ही मानना था, एक ही उनका नारा था कि मैं राजनीति का सुख भोगने नहीं आया हूँ, मैं दबे कुचले लोगों, भाइयों और बहनों को उनका अधिकार दिलाने आया हूँ। उनका हमेशा से कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये सब जो उनके उद्देश्य थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो उद्देश्य थे, मैं चाहूँगी कि आज भी उद्देश्य को, जितना ज़रूरी लोग के लिए है कि आज उनका जयंती मनाना, उससे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है कि उनके उद्देश्यों पे चलना। वो कभी भी धर्म और जात पात नहीं करते थे। उनका कहना था कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो हमें भी आज उस उद्देश्य, आज जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, जो भी आज राजनीति में है, यहाँ तक कि जनता, हर किसी को, हर मनुष्य को उनके इस उद्देश्य पे चलना चाहिए। शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए, धर्म जात पात ये आपस में नहीं करना चाहिए। हर किसी को एक होकर अपने देश के, अपने राज्य के उत्थान के लिए एक साथ मिलजुल के काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बुधवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर शत नमन किया। साथ ही बाबा साहेब के जीवनी पर बच्चों के बीच प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम अंशु, द्वितीय किशन,
तृतीय वीरा को पाठ्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। मंच के संयोजक संजय रजक ने कहा कि बाबा साहब शिक्षा को प्राथमिकता दी। वहीं उन्होंने कहा कि धन संपदा आनी जानी है, लेकिन शिक्षा जैसा अनमोल धन कहीं और उपलब्ध नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी अम्बेडकर नगर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिए। उन्होंने कहा कि धन संपदा जीवन में आनी जानी है, लेकिन शिक्षा जैसा अनमोल धन दुनिया में कहीं नहीं है। आज उनकी 130वीं जयंती के अवसर पर पुराने गुदरी स्थित उनके प्रतिमा पर बच्चों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। साथ ही इनके जीवन पर आधारित बच्चों के बीच प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम अंशु, सेकेंड किशन और थर्ड वीरा को पठन सामग्री देकर सम्मानित किया गया। और साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। भारत के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा के द्वारा समरनालय परिसर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों एवं पत्रकारों को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान से सम्मानित किया गया। नागरिक मोर्चा द्वारा भारत के संविधान निर्माता दलितों, शोषितों, पीड़ितों, समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लोगों को उत्थान करने के लिए जो उन्होंने काम किया है वह अद्वितीय और बेमिसाल है। आज कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत ही कम लोगों को आज के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उनकी 130वीं जयंती है आज, और इस उपलक्ष्य में बहुत सादगी ढंग से लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया। और नागरिक मोर्चा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान से लोगों को सम्मानित की है। हमारे नागरिक मोर्चा के पेट्रॉन और शहर के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ समाज सेवी डॉक्टर अरुण शाह जी द्वारा आयुक्त रूप प्रमंडल मनीष कुमार, डीएम प्रणव कुमार, पूर्व मंत्री रमई राम और आयुक्त महोदय ने डॉक्टर अरुण शाह को अपने हाथों सम्मानित किया। बुधवार को मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु द्वारा संयुक्त रूप से मारीपुर के एक होटल में प्रख्यात साहित्यकार कविश्री संजय पंकज एक संवेदना का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जश्न ए जिंदगी पटना के द्वारा वीडियो भी लॉन्च किया गया। कवि संजय पंकज ने बताया कि मात्र 5 मिनट में मेरी सारी कृतियों को समेटकर दिखाया गया है, जिसमें उन्हें काफी प्रसन्नता महसूस हो रही है। स्पीड से भागती दौड़ती जिंदगी नहीं रही है मेरी, न 5 स्टार होटलों की चमकीली रोशनी में नहाती हुई, न राजपथ के दरवाजे पर दौड़ लगा इतराती, न ग्लैमर की छौंक लगा मुस्कुराती हुई, न थकान से लथपथ हाँफती हुई। मैंने कभी अपनी मनमर्जियों का मोल नहीं लगाया, अपने सपनों को जिया है, गम और खुशी दोनों को गले लगाया है, बेफिक्र होकर खेत की पगडंडियों से गुजरते हुए पीली सरसों के फूलों को जी भर कर निहारा है, स्पर्श किया है धान की हरी बालियों को अजूरी में भर भर कर। चिलचिलाती दोपहरी में ब्रह्म स्थान के बरगद के नीचे आंख मूंद कर बेफिक्र हो गया हूँ, जैसे बाबा की गोद में बेफिक्र हो जाते हैं बच्चे। मैंने गोबर से पुती देहरी की गंध भी महसूस की है और आंगन में बैठी अम्मा की आंखों के कोर से टपकते बूंद बूंद आंसुओं को भी आत्मसात किया है। थोड़ी सी संवेदना, थोड़े से शब्द, कुछ लिखी अनलिखी कविताएं, कुछ जिंदगी के गीत और आप जैसे मीत, बस यही जमा पूंजी है मेरी। अपनी पीढ़ियों के लिए मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं रखे, कुछ नीले पीले शब्द रखे हैं। सृजन की पेटियों में एक रंगे से ढककर किताबों की शक्ल में, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा जीवन है।
नदी, पहाड़, जंगलों से गुजरते हुए बस चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ, उस रोशनी की तलाश में जिसे बिखेर कर सारे जग को मुस्कुराना सिखा सकूं। पता नहीं क्या तलाश पूरी होगी भी या नहीं, पर उम्मीद जारी है, सफर जारी है, उम्मीद जारी है, सफर जारी है। आज पटना के पत्रकार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से लेकर प्रिंट मीडिया तक जुड़े रहे हैं। विवेक चंद्र जी युवा हैं, क्रिएटिविटी से भरे हुए हैं और बड़े ही कल्पनाशील हैं। तो उन्होंने जश्न ज़िंदगी के अंतर्गत बहुत ही कम समय में जिस तरह का शॉट लिया है और महज 5 मिनट 7 सेकंड का यह है और एक ग्लांस में मेरी कृतियों का परिचय, मुझसे 2 कविताओं का पाठ कराते हुए फिर एक भविष्य की ओर साहित्य के साथ साथ एक साहित्यकार की कैसी कालजयी यात्रा होती है, इसको दिखलाया गया है। बहुत खूबसूरत ढंग से इसमें जल भी है, धरती भी है, आकाश भी है। कोई रचनाकार, कोई संस्कृति कर्मी, कोई शब्द का साधक जब वह देखता है तो समग्रता में देखता है। उसके दृष्टिकोण में कोई द्वंद्व नहीं होता है। मनुष्य को मनुष्य की कसौटी पर देखता है, ऊंच नीच, अगड़े पिछड़े, अमीर गरीब की हैसियत से नहीं देखता है। रहिए अगर जहां में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए, उठिए जहान से। हम साहित्यकार हैं, हम कवि हैं और कवि हम अपने पूर्वज कवि का स्मरण करते हैं। नेपाली का हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। हम कवि हैं, इतिहास बदलने वाले। इन्हीं भावों के साथ मैं निरंतर सृजन करता रहता हूँ और सृजन करता हूँ अपने महान पूर्वज रचनाकारों के आशीर्वाद से, उनके शब्दों के बीच से गुजरते हुए, उनके भावों को ग्रहण करते हुए, उनसे संस्कार और संस्कृति को ग्रहण करते हुए मैं निरंतर लिख रहा हूँ, मैं निरंतर चल रहा हूँ और मेरा अपना विश्वास है कि प्यार सभी से करता चल, सबकी पीड़ा हरता चल, ख्वाब नहीं जिन आँखों में उनमें रंगत भरता चल, प्यार सभी से करता चल। हमारे सामने महाभारत एक बड़ा दृष्टांत है, एक युद्ध भी है। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास बार बार अपनी पुनरावृत्ति करता है। इतिहास अगर कुछ सीख देता तो बार बार युद्ध के उन्माद में संपूर्ण संसार नहीं फंसता, मानवता का इतना विनाश नहीं होता। आज भी हमारा संसार 2 ही बड़े संकटों से घिरा हुआ है, पर्यावरण और युद्ध का उन्माद, आतंकवाद के संकट से। महाभारत की शुरुआत ही होती है मनुर्भव से। मैंने दोहा के माध्यम से यह बात कहने का प्रयास किया है कि उठो, जागो और बढ़ो, गहकर निर्भय सत्य, मनुर्भव उद्घोष करो, समझो जीवन लक्ष्य। सही अर्थ में मनुष्य को मनुष्य बनने की ज़रूरत है और मनुष्य जिस दिन मनुष्य बन जाएगा वह शांति के साथ, धैर्य के साथ, प्यार के साथ, निर्माण के साथ काम करेगा। वह किसी भूखे सत्ताधीश की तरह मनुष्य के रक्त का प्यासा नहीं बनेगा और नहीं बनने देगा। बस मुझ पर केंद्रित जश्न ज़िंदगी के अंतर्गत संजय पंकज एक संवेदनात्मक झलक है और इसके लिए मैं विवेक चंद्र जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।